हेलो गुडीज एंड वेलकम टू स्नेहा's ब्लॉग। सो गाइस, मैं ट्रैवल कर रही हूँ रांची क्योंकि मेरी फ़्लाइट है रांची से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। सो इस सुंदर वादियों को देखते हुए मैं जा रही थी और काफ़ी वेंडर्स आए बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऑयली फूड, तो मैंने ट्राई किया ये लेमन टी जो मेरा फेवरेट है। फिर उसके बाद वादियों को एंजॉय करते करते मैं पहुंचने वाली थी रांची। और इस बार मैं रांची में हॉस्टल में रह रही थी गाइस। हॉस्टल में मैं कुछ 5-6 साल पहले रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रही थी तब। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं रांची में हॉस्टल में रह रही थी। सो दिस वाज माय रूम जो मुझे मिला था एक रात के लिए। 1 bedroom like single bedroom. So it is in Shipra Girls Hostel. So if any girl is wanting to take a hostel in Ranchi, I would really recommend कि Shipra Girls Hostel बहुत अच्छा है। वहाँ के जो ओनर है वो भैया बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है और भाभी भी बहुत हेल्पफुल है। आपको कोई भी चीज़ की नीड हो वो फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस इन शिप्रा गर्ल्स हॉस्टल। ये एक न्यू बिल्डिंग है जिसकी रूम मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं ओल्ड बिल्डिंग में रही हूँ, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। तो उसके बाद मैं गई डिनर के लिए और बना था चाउमीन। इट वाज रियली यम्मी। और मैं जब आई तो मेरे पास ब्लैंकेट नहीं थी, मैंने भाभी को रिक्वेस्ट की एंड अराउंड 11 o'clock उन्होंने मेरे लिए ब्लैंकेट और पिलो भेज दी ताकि मैं सो पाऊँ। मैं उठ चुकी हूँ। ये कुछ रूम का हाल जो मुझे ठीक पे करना है और छोड़ने के पहले, और अब होना है मुझे रेडी बिकॉज मेरी फ्लाइट और मैं अब रेडी होती हूँ और आप देखते जाओ। सो गाइज, मुझे करनी थी बेड क्लीन। मैंने किया ब्लैंकेट्स को फोल्ड और बेड क्लीन कर दिया क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी 11 AM की और लगभग 8 to 8:30 AM मुझे हॉस्टल से निकलना भी था बिकॉज हाफ एन आवर तो मुझे लग ही जाती एयरपोर्ट पहुँचते। सो लाइक मैं जल्दी कोशिश कर रही थी बिकॉज़ एक तो रांची में ठंड भी बहुत है तो एंड मुझे ऑलरेडी ठंड लगी हुई थी। सो मैंने बस जल्दी बेड को क्लीन कर दिया और अब आप देखो कि बेड क्लीन लग रही है ना। बेड हो गई थी क्लीन और टेबल पे मैंने सारे सामान रख दिए थे। सो मैंने टेबल को भी क्लीन कर दिया, अपने सारे सामान मैंने अच्छे से रख लिए। गाइस, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। अब मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए जाऊँगी। मैं आपको दिखाऊँगी हॉस्टल में ब्रेकफास्ट कैसी होती है। एंड आप सोच रहे होंगे कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी गला बैठी हुई है, तो मैं ट्रैवलिंग क्यों कर रही हूँ। सो गाइस, ये पहले से प्लान था कि मैं जा रही हूँ बट मेरी तबीयत ख़राब वाज नॉट प्लान एट ऑल। बट अब जब प्लान हो चुकी है एंड इट्स फॉर समवन स्पेशल, सो आई एम ट्रैवलिंग। एंड हाँ, रांची से मेरा फर्स्ट ले ओवर हैदराबाद है एंड आफ्टर दैट आप गेस करो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो आगे वाले ब्लॉग्स में आपको देखने मिलेगा मैं क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ एंड मैं कहाँ जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइस, आई वाज ऑल सेट फॉर ब्रेकफास्ट। तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही थी और ये शिप्रा गर्ल्स हॉस्टल की न्यू बिल्डिंग है। सो यहाँ से जब आप जाते हो तो लेफ़्ट साइड में भैया लोग कुक करते हैं और इसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे मील्स सर्व होते हैं। लाइक आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करोगे तो आप वहाँ पर जाकर अपना मील्स ले सकते हो और वहाँ पर सिटिंग एरिया है, आप वहाँ पर भी बैठ सकते हो। वैसे फूड रूम में भी अलाउड है बट इट बिकम्स मेसी, सो इट्स बेटर कि आप यहीं पर बैठकर अपना मील एंजॉय करो। सो उस दिन ब्रेकफास्ट में मुझे मिली पराठे, छोले और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी भी थी गाइस, बट आई डिडंट ईट। मैं आपको दिखाती हूँ न्यू बिल्डिंग कैसे दिखती है। सो दिस वाज अ मिरर जस्ट आउटसाइड माय रूम, सो दैट वाज रियली नाइस। और ये थी वॉशरूम एरिया, दिस वाज ऑल्सो क्वाइट क्लीन। और ये थी पुरानी बिल्डिंग की रास्ते जहाँ से हम यूजुअली आते थे, लेकिन तब ये न्यू बिल्डिंग पूरी तरह से बनी नहीं थी गाइस। सो ये बाद में बनी है बट इट इज़ रियली वेरी क्लीन एंड वेरी नाइस।
और यहाँ पर थी आयरनिंग की एरिया, RO वाटर। सो जो भी हॉस्टल में रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरी अवेलेबिलिटी इज़ देयर। एक टाइमिंग रहती है हॉस्टल में जब तक आपको एंटर कर जाना होता है, लाइक विंटर टाइम में by 6:30 you have to come. So this was my room. मैं रूम क्लीन करके गई थी, सो जस्ट इट वॉज अबाउट कि मैं रेडी हूँ और यहाँ से निकल पड़ूँ। सो आई वॉज ऑल सेट टू गो फॉर द एयरपोर्ट। सो मैं रेडी हो चुकी थी गाइस, और मैंने सोचा चलो इतनी सुंदर मिरर मिली है, कुछ सेल्फी हो जाए। सो मैंने कुछ सेल्फीज ली और बिल्कुल रेडी होकर रूम को बाय बाय बोला। सब मैंने चेक किया और फिर रूम को बाय बाय बोल के मैं निकल पड़ी अपनी फ़्लाइट के लिए। मैंने बुक किया था ऊबर, और ऊबर ड्राइवर भैया भी बहुत अच्छे और पंक्चुअल थे। बिल्कुल हॉस्टल के बाहर आके उन्होंने मुझे इन्फॉर्म की दैट आई हैव रीच्ड। सो मैं जस्ट हॉस्टल के बाहर आई और भैया मुझे मिल गए एंड हमारा राइड स्टार्ट हुआ। और सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह से, सब स्कूल जा रहे थे एंड ये एंजॉय करते करते मैं चली एयरपोर्ट की तरफ। सो गाइज़ पहला लेओवर तो मैंने आपको बताया कि हैदराबाद है। सो गाइज़ मेरी लेओवर हैदराबाद में अराउंड 2.5 आवर to 3 आवर की है। और हैदराबाद में कुछ ऐसा है कि आप अराइवल होते हो ग्राउंड फ्लोर पर, और अगर आपकी हैदराबाद से अगेन नेक्स्ट फ़्लाइट है तो आप लेफ़्ट लेकर आपको ऊपर जाना होता है डिपार्चर की ओर। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जब आप हैदराबाद जाते हो लोग बहुत अच्छे हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हो। एंड देन यू हैव टू जस्ट कम आउट ऑफ द अराइवल टर्मिनल एंड देन टेक अ लेफ़्ट एंड गो टू द डिपार्चर। सो इट विल नॉट बी अ बिग डील। एंड हैदराबाद में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है कि आप जस्ट एयरपोर्ट के अराइवल से निकलोगे तो आपको काफ़ी फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप जहाँ पर लंच कर सकते हो, डिनर कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो फॉर योर नेक्स्ट फ्लाइट इफ़ यू हैव टाइम। सो मैंने भी वही किया। एंड गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है, तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग्स में पता चल ही जाएगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो आगे वाले ब्लॉग्स में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशंस पास ऑन करूँगी कि आप सिर्फ फ़्लाइट से ही नहीं बल्कि ट्रेन से भी वहाँ जा सकते हो। एंड इट्स लाइक सभी लोग कभी ना कभी वहाँ जाना चाहते हैं। सो आई विल मेक अ फुल आइटिनरी ऑन दैट कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। सो गाइज मैं पहुँच गई हूँ रांची एयरपोर्ट एंड दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू ऑफ द एयरपोर्ट। सो मॉर्निंग के टाइम पे एयरपोर्ट काफ़ी बिजी थी, आप देख ही सकते हो, सब तरफ लोग ही लोग थे। फिर मैं गई चेक इन के लिए। और गाइज आई विल रिकमेंड कि आप DG यात्रा ज़रूर इंस्टॉल करो। देन मैंने अपने बोर्डिंग पासेस लिए इंडिगो से एंड ये मैं अपने गेट के पास आकर बैठी। और गाइस देखो, आप देखो कितनी भीड़ है, ऐसा लग रहा है सब लोग हैदराबाद ही जाना चाहते हैं। सो जब मैं आई तब ऑलरेडी किसी फ़्लाइट की बोर्डिंग चल रही थी। सो दैट वाज अ लाइन एंड दिस वेयर पीपल हु वर वेटिंग फॉर हैदराबाद। एंड देखो गाइस ये हमारी ब्लू परी आ रही है जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। सो मैं तो ऐसे चल रही थी जैसे कि मेरी फ़्लाइट आ ही चुकी है। सो मैं गई फ़्लाइट की ओर, मतलब गेट की ओर। एंड देन मैंने देखा अभी तो टाइम है तो चलो कुछ वीडियोज़ ही बनाया जाए। सो गाइज़ ऑनेस्टली बताऊँ तो रांची एयरपोर्ट में बहुत सारे आउटलेट्स तो नहीं है, बट इट्स अ स्मॉल एयरपोर्ट एंड नाइस आउटलेट्स लाइक अवेलेबल। आपको थोड़ी बहुत नीड के लिए वहाँ पर आउटलेट्स मिल जाएंगे। सो मैंने भी थोड़ा बहुत घूमा। मैं वैसे बहुत बार जा चुकी हूँ रांची एयरपोर्ट, बिकॉज़ मुझे जब भी ट्रैवल करना होता है तो मैं रांची एयरपोर्ट ही जाती हूँ बिकॉज दैट इज़ नियरेस्ट फ्रॉम माई प्लेस। तो गाइस अब बोर्डिंग शुरू हो गई थी। लोग ऐसे लाइन में लग रहे थे कि जैसे फ़्लाइट इन्हें छोड़ कर ही चली जाएगी, बट
गाइस मैं तो वेट कर रही थी कि लाइन कब ख़त्म हो, तब मैं जाकर लाइन में लगूंगी। तो लाइक सब लोग ऑलमोस्ट जब चले गए तब मैंने बोला कि चलो अब मैं भी चलती हूँ, लास्ट कॉल थी। सो आई वॉज इन द लाइन आफ्टर शोइंग माई बोर्डिंग पास। मैं गई और वहाँ पर हमारे लिए बस वेट कर रही थी। सो ये थी इंडिगो की बस जो हमारी वेट कर रही थी। हमने बस बोर्ड किया और बस ने हमें फ्लाइट तक छोड़ दिया। सो गाइज रांची में बस लेना इज़ लाइक व्हाट टू से, आई डोंट नो, इट इज़ लाइक आप वहाँ पर बस में बैठो और आप उतर जाओ। लाइक बहुत कम दूर में ही फ़्लाइट खड़ी रहती है। सो हम पहुँचे और यहाँ जस्ट ऑपोजिट में खड़ी थी लाल परी और ये थी हमारी ब्लू परी जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे थे। सो भीड़ तो आप देख ही रहे हो गाइस, लोगों की तादाद तो कुछ ज़्यादा ही थी, हर तरफ लोग ही लोग थे। और इस पर चढ़ के जाना इज़ लाइक, अगर लोग इतने ज़्यादा हो तो आपको ऐसा लगेगा आप खुद को क्या पकड़ रहे हो, बल्कि ट्रॉली का वेट पकड़ा नहीं जाता, इतना हैवी हो जाता है। और मैंने सोचा था कि वहाँ जाकर मुझे वेट ना करना पड़े, इसीलिए मैंने कैबिन ट्रॉली ली थी अपने साथ। सो मैंने सोचा मैं भी एक सेल्फी ले लूँ, लोग ले ही रहे थे। और यहाँ पर फ्लाइट के लिए मतलब हम बहुत देर खड़े रहे गाइस, आई कांट से यू, काफ़ी टाइम लग गया हमें बोर्ड करने के लिए क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे। फिर जब हम आगे बढ़ने लगे, एक अंकल तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे भाई मैंने क्या कर दिया हो। फिर मैं आगे बढ़ी, स्पेस ही नहीं दे रहे थे, लोग ऐसे बीच में खड़े हो जा रहे थे। उनके पास जगह होने के बावजूद भी लोग आगे ही नहीं बढ़े। और ऊपर से छोटे बच्चे, OMG, दे वर लाइक क्राइंग और पता नहीं क्या क्या, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था भाई थोड़ी स्पेस दे दो मुझे। फिर ये भैया थे जिन्होंने मुझे हेल्प की, मेरी ट्रॉली और मेरी बैग ऊपर रख दिया इन्होंने। ही वॉज रियली हेल्पफुल, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड देन मैंने देखा मेरी सीट, मुझे लगा इस साइड मेरी सीट है, बट नहीं, जस्ट ऑपोजिट साइड में मेरी सीट थी एंड इट वाज अ विंडो सीट, सो दैट वाज समथिंग वेरी नाइस। सो फिर मैंने देखा ओ अच्छा ये मेरी सीट है। फिर मैं वहाँ गई एंड आई मेड माई सेल्फ कम्फर्टेबल एंड एन्जॉयड द व्यू। एंड गाइज एज पर एयर हॉस्टेस इंस्ट्रक्शन मैंने बेल्ट पहना एंड हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट रेडी थी टेक ऑफ के लिए। सो we were all prepared for that. Thank you for watching the video and do subscribe and like guys. Thank you.